बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कल जब हमारा बयान ख़त्म हुआ था तो पीर के मुतल्लिक़ बता रहे थे और अपने ही एक मुरीद को फरमाया कि अगरचे तेरा जिस्म नाजुक है, लागर है, लेकिन फिर भी तेरे बग़ैर दुनिया का काम नहीं निकलता। क्या फरमाया? चाहे तो कमज़ोर है, लागर है, लेकिन तेरे बग़ैर दुनिया का काम नहीं निकलता। उस पर मैंने क्या कहा था? इस अल्लाह करीम की फैक्ट्री में हर मज़दूर ज़रूरी है। कहीं गुनहगार भी ज़रूरी है और कहीं पर नेकोकार भी ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी। कहीं पर सेहतमंद भी ज़रूरी है, कहीं पर बीमार भी ज़रूरी है। कहते हैं कि शहर में जहाँ पर गलियाँ, सड़कें, घर, गार्डन ये बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन साथ में गंदे नाले का भी होना ज़रूरी है, नालियों का भी होना ज़रूरी है। ये अगर जाल नहीं होगा तो आपका गंद बाहर नहीं जा सकता। इनका भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर से जो चीज़ निकलती है उसको आगे सप्लाई करना भी ज़रूरी है। इसीलिए आपके अंदर में जहाँ पर अच्छे ख़यालात का होना ज़रूरी है, वहाँ पर बुरे ख़यालात का भी होना लाज़म, क्योंकि सब्र तो तभी करेंगे ना कि आपको कोई ख़याल बुरा आए तो आप उस पर सब्र करते हैं, उस पर भी आपको सवाब मिलता है। इसलिए मुख्तलिफ़ कामों में हर शय का होना ज़रूरी है। अगर कहें मर्द का होना ज़रूरी है तो औरत का भी होना ज़रूरी है। अगर मर्द और औरत का होना ज़रूरी है तो बच्चों का भी होना ज़रूरी है। इस पूरी कायनात में, इस फैक्ट्री में हर एक का होना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा ठीक है तो उस पर तनकीद करने वाला होना ज़रूरी है। चेक एंड बैलेंस का होना ज़रूरी है कि कोई बात करता है तो चेक एंड बैलेंस कहाँ से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसका भी होना ज़रूरी है। अगर अमल का होना ज़रूरी है तो इल्म का होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर उन्होंने जो समझाया, उन्होंने कहा कि तू चाहे कमज़ोर है, गरीब है, लागर है, बेचारा है, मगर उसके बावजूद भी तेरे बग़ैर इस दुनिया का काम नहीं चलता। अब मैंने आपको क्या समझाया? हर एक ने क्या समझना है कि उसके बग़ैर दुनिया का काम नहीं चलता, वो ज़रूरी है। जहाँ पर सही ज़रूरी है तो भिखारी भी ज़रूरी है। हर चीज़ का होना ज़रूरी है। फिर उन्होंने समझाया कि आगाज़ कार, इब्तदा तेरे हाथ में और मंशा के मुताबिक है। आगाज़ इब्तदा तूने करनी है। जैसे हम कहा करते हैं कि एक कदम तुम उठाओ, 10 कदम रब्बे करीम। तुम पैदल चलो, वो दौड़ कर। अगर नेकियां कमाते रहो तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई अमल नहीं करोगे, जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह हाथ बन जाता है, कान बन जाता है। लेकिन हमने क्या लिया कि तुम अल्लाह के हुक्म के बगैर काम भी नहीं करोगे, तुम्हारे हाथ अल्लाह के हुक्म के बगैर चलेंगे भी नहीं, गलत काम करेंगे भी नहीं, तो खादी हो जाएगा। इसलिए आगाज़ कार तेरे हाथ में और मंशा के मुताबिक है। तेरा दिल चाहता है और जिस ग्रुप में तू दाखिल होना चाहता है, जिस डिपार्टमेंट में तू जाना चाहता है, अच्छा या बुरा तेरे सामने। एक ही डिपार्टमेंट में वो लोग धक्के खाते हैं जो रिश्वत नहीं लेते, खुड्डे लाइन वो लगते हैं जो समझदार भी होते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने नहीं करना, हमने अच्छा करना है, तो उनको खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है। अक्सर औक़ात हम ये कहते हैं कि ये काला बाग डैम नहीं बना था, वो इसलिए नहीं बना था कि किसी भी ऑफिसर को ये यकीन ही नहीं था कि रिश्वत का पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा। समझ आई? उनको यकीन नहीं था कि पैसा हमें मिल जाएगा, उन्होंने बनने नहीं दिया। आपके मुल्क में आपके लिए अच्छी चीज़ बनाना मुश्किल काम है, और बगैर कमीशनों का काम चलता ही नहीं है। आप सबको मालूम है, कमीशन दोगे तो काम चलेगा। इसलिए ये एक सोच है कि क्यों नहीं बना, इस वजह से नहीं बना था। इसका मेरे पास प्रूफ कोई नहीं है। आप सुनी सुनाई कह लें, आप उसको रियलिस्टिक समझ लें, अंदर की बात समझ लें, किताबों में नहीं आई, लिखे हुए सामने नहीं आती। लेकिन क्यों? इसलिए कि बाज़ औक़ात बाहर वाले हमें डोनेशन देते हैं तो हुकूमत को नहीं देते, ऐदी ट्रस्ट वालों को दे देते हैं, क्योंकि उनको यकीन है हुकूमत हमारा सारा पैसा खा जाएगी और ऐदी ट्रस्ट वाले सही जगह पर लगाएंगे।
इसलिए हुकूमत को नहीं देते। ये तायद करती है, सपोर्ट करती है मेरी बात की कि उनको इल्म था हमें कमीशन ही नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने बनाया ही नहीं। आपके बच्चे 10-15 साल बाद प्यासे मर जाएं, किसी को लेना देना नहीं, हमें सिर्फ कमीशन चाहिए। खैर, फिर उन्होंने समझाया पीर चूँकि राह के अहवाल से वाकिफ़ है। एक मिसाल दिया करते हैं कि आप एक गाड़ी में सवार हैं, अच्छे डिपार्टमेंट में बैठे हैं, शीशा बाहर के हालात बता रहा है, कौन कौन सी चीज़ गुजर रही है, कौन कौन सा स्टेशन गुजर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है। दूसरा वो बंदा है जिसने शीशे पर कपड़ा चढ़ा लिया, बाहर का मंजर नहीं देख सकते। उन्होंने कहा सालक और मजजूब में यही फ़र्क है। सालक बाहर देखता है, सालक गुजरता है, सालक पर सब कुछ गुजरता है। सालक का मतलब होता है वाजा सालक का इबादी अन्नी, क्या महबूब तुमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, तो कह तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, फन्नी करीब, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। पूछते हैं इसे जो इस राह पर चलने वाला होता है सालक कहा जाता है, सवाल करने वाला तालब कहा जाता है, तलब करने रखने वाला कि या अल्लाह मैं तेरा तालब हूँ, मैं तेरा सवाल करता हूँ, तुझसे तुझी को मांगता हूँ, तेरी मेहरबानी, इसलिए इसको कहा जाता है सालक। वजह सालक का इबादी अन्नी व इन्नी करीब। तो उन्होंने कहा पीर चूँकि राह के हवाल से वाकिफ़ है, तो समझाना ये कि जो पीर पर जो मरीज समझ होते हैं पीर नु की, अक्सर व बेशतर लोग मेरे बारे में कह जाते हैं जनाब रिजवान साहब में कदी प्रॉब्लम, घर इन्हों का अपना है, बीवी बच्चे है, सारे मामला इन्हों के हल ने, इन्होंने कदी प्रॉब्लम। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर मैं आपके मसाइल भी ना समझ सकूँ। आपके मसाइल, आपका दर्द मुझे कब महसूस होगा, जब मैं महसूस करूँगा वाकई ये बात दर्द वाली है। अगर मैं दर्द में नहीं रहा तो मुझे आपके दर्द का इल्म ही नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसे मसाइल से गुजरा ही नहीं, ऐसे प्रॉब्लम से गुजरा ही नहीं, तो मुझे कैसे मालूम होगा ये प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए पीर जो होता है वो इन हाल अहवाल से गुजरा होता है, उसके पास नुक्ते होते हैं, उसको मालूम होता है। मैं तुम्हें छोटी सी मिसाल देता हूँ ना कि जो फील करने की होती है। हम अपने हाला के घर में रहा करते, तो घर उनका था, हमारा नहीं था, हम तो किराया देते थे, वो भी बड़ा थोड़ा सा, और इसलिए कि मेरे हालू ने मेरी वालदा को अपना बहन बनाया हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, हमारा घर यहाँ पर था नहीं, तो हम तकरीबन 17 साल उनके पास रहे। और उनके बेटों ने कहा कि हम एक नेम प्लेट बनाना चाहते हैं। नेम प्लेट लाजमी वाले का बाप का नाम लिखा जाएगा, उनके बेटों का नाम लिखा जाएगा, मैं तो उनका बेटा हूँ ही नहीं। अब मेरा रोना ये था मेरा नाम लगाओ उसमें, मेरा भी नाम लिखाओ ना, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मैं रो रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मेरा भी नाम लिखाओ। अच्छा, मेरा रोना बेकार चला गया, नेम प्लेट पर मेरा नाम नहीं लिखा गया। उन्होंने जिसका था उन्होंने वही लिखाना था ना, मेरा नाम तो आना ही नहीं था, कानून नहीं ठीक नहीं था। अब मेरी ख्वाहिश ये थी। अब इससे आप समझ सकते हैं मैं किस दर्द से गुजरा हूँ कि मैं जिसको अपना समझ रहा हूँ, मैं से कह रहा हूँ मेरा नाम तो लिखाओ। मुझे उनसे कितनी शदीद मोहब्बत होगी कि मैं उनकी कॉपी करता हूँ कि नहीं यार, ये चीज़ें मुझे समझ हैं कि जो किसी से मोहब्बत करता है ना वो क्या क्या चाहता है। अगर कोई मुझसे भी मोहब्बत करता है तो मुझे मालूम है वो क्या चाहता है, मैं उसका भी ख्याल करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम होता है। नंबर 2, मैं उसको भी चलाता हूँ, इसलिए चलाता हूँ कि उसे बिखरने नहीं देना, उसे गिरने नहीं देना। अगर कोई मुझसे मोहब्बत कर रहा है तो उसे गिरने नहीं देना। ये नहीं कि मैं उसके काम आऊँगा। सबसे बड़ा काम किसी को हर काम से बेनियाज कर देना, हर काम से बढ़कर काम किसी को अल्लाह के हवाले कर देना, हर काम से बड़ा काम किसी का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ देना। बंदा जाने अल्लाह जाने। हमने देखा होगा, मैं अपनी तरफ नहीं लेकर आता तुम मेरी खिदमत करो ये मिलेगा, मेरी खिदमत करो ये मिलेगा, करामतें फलां करते ही नहीं मैं बात, क्योंकि मुझे ये इल्म है कि हर एक के साथ 24 घंटों में कोई ना कोई करामत हो रही है, वो बेवकूफ़ समझता ही नहीं। ऐसा नहीं कि किसी के साथ कुछ अनहोना नहीं हो रहा, तो भाई 24 घंटों में आप हमेशा अल्लाह की तजल्लियों के ज़ेरे साए रहते हैं, तो आपका क्या हाल है, आपके साथ कुछ नहीं होता होगा। देखें, रोज़ाना एक्सीडेंट नहीं होते, रोज़ाना चोरी नहीं होती, रोज़ाना डाके नहीं पड़ते। आप अपनी ज़िंदगी का देखें, आप कितनी दफ़ा बीमार हुए, कितनी दफ़ा आपका कुछ लुटा है, तो चंद एक वाक़यात होंगे, बाकी पुरसकून ज़िंदगी हो। ऐसा ही है कि नहीं? पुरसकून ज़िंदगी हो, लेकिन हमारे अंदर जो है ना वो चीज़ें कुछ और हैं।
अगर हमारी नज़र आखिरत पर होगी हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हर तकलीफ सही जा सकती है अल्लाह के नाम पर, हर तकलीफ सही जा सकती है रब को अपना मानकर, हर तकलीफ सही जा सकती है कि अजर रब देता है इस पर, क्योंकि सब्र ही करना है ना। तो इसलिए आगाज़े कार तेरे हाथ में और मंशा के मुताबिक है, पीर चूँकि राह के अहवाल से वाकफ़ है, उसका दामन थाम ले और हकीकी रास्ता पा ले। अब ये समझा रहे कि जो पीर कामिल है, और पीर कामिल का मैंने समझाया कि पहली बात तो ये होती है कि हमारे यहाँ पर असूल नहीं समझाए जाते, और मैं असूल ये समझाता हूँ पीर की 4 निशानियाँ होती हैं। नंबर 1, उसका सिलसिला रसूलुल्लाह तक मुत्तसिल होता है, यानी मेरे पीर ने मुझे ये खिलाफतनामा दिया, उसके पहले उनके पीर ने दिया, ये आहर तक सरकार तक बात जाती है, लड़ी दड़ी नस्ल दर नस्ल नस्ल ये चली जाती है। नंबर 2 बात ये होती है कि वो अकायद अहले सुन्नत पर होता है, जो मैं आपको सिखाता रहता हूँ कि 10 अकायद हैं। नंबर 3 ये होता है कि वो गुनाह कबीरा नहीं करता और गुनाह सगीरा पर अड़ता नहीं है। नंबर 4 ये होता है कि किताब खोल कर जदीद मसला इल्म के मुताबिक बता सकता है। अब ये 4 निशानियाँ पीर की हैं। अब जो पीर दामदरू तवीद आगे वाले हैं, ये तो निशानी नहीं है पीर की। जो करामतों वाले, ये पीर की निशानी नहीं है। निशानियाँ जो हैं, जो जिन्होंने पीरी मुरीदी का आगाज़ किया, इब्तदा की, उसे शरीयत के लबादे में लेकर आए, तो उन्होंने तो बता दिया कि पीर ये होगा, अगर इल्म वाला नहीं तो पीर नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, एक मुफ्ती है, एक मुहद्दिस है, जो जिसको 3 लाख हदीस याद है, वो पीर नहीं है। आपने देखा कभी मुफ्ती की कदर कोई नहीं है, मुहद्दिस की कदर कोई नहीं है, और कदर किसकी है, पीर की। और वो भी कौन से, दमदरूद वाले, और उनमें से कई कौन है, दज्जाल है, दजलो फरेब से काम लेते हैं, और कई जो है अहले तशी हैं, ज़्यादातर शाहजी, जो कहते हैं हमने लोगों की ख्वाहिशात पूरी करनी है, हमारे पास आओ, महबूब आपके कदमों में, हमारे ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं। हालांकि समझाया यह गया, ख्वाहिशात निकाल कर देने वाला पीर और है, और ख्वाहिशात पूरी करने वाला पीर और है। अगर आप उस चक्कर में पड़ के सारी ख्वाहिशात पूरियाँ हों तो हम मारे जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपने किसी का दामन पकड़ना है तो सोच समझ कर पकड़ें, क्योंकि आपके ईमान का मसला है। और जब बंदा किसी से एक दफ़ा धोखा खा लेता है ना, तो फिर कहता है सारे सच्चे नहीं है, सब झूठे। ये ऐसे समझें कि जब बंदा किसी को कर्जा देता है वो वापस ना करे, और उसका कर्जा वापस ना करना, और जिसने कर्जा दिया हुआ है, अब क्या होगा, वो किसी को कर्जा नहीं देगा। अब उसने कितने बंदों का हक मार दिया कि उसको बेदीद और बेहिस बना दिया। कर्जा दे देता तो वो बेदीद और बेहिस ना बनता, लेकिन वो बेदीद और बेहिस क्यों बना, इसलिए बना कि उसका कर्जा वापस नहीं हुआ। अक्सर बेशतर ऐसे ही होता है कि नहीं, कि कर्जा वापस नहीं होता तो हम कहते हैं गुद देना ही कोई नहीं। मैंने इसलिए कानून बना दिया कि अव्वल तो मैंने किसी को कर्जा देना ही नहीं, अगर दे दिया उसने वापस ना किया तो मैंने लेना ही नहीं, माफ़। अब ये असूल क्यों बनाया, मैं बेहिस और बेदीद बनना ही नहीं चाहता, अव्वल तो मैं देना ही नहीं चाहता। अगर दे दिया वापस ना दे, ठीक है, मेरे तरफ से माफ़ी है, फिर होगा दे देंगे, नहीं तो ना सही। तो गल समझ आई कि नहीं है? बेटे असूल बनाएंगे ना, जब आप इस तरह के कानून बना लेंगे अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी औखी नहीं होगी, सौखी हो जाए, कानून असूल हो जाएंगे। आपके जेब से पैसे निकलेंगे, पता नहीं दिया कि नहीं दिया। एक क्रिश्चियन था हमारे ऑफिस में, तो उसने मुझसे कितने पैसे मांगे, 2000 मांगे, तो मैंने दे दिए। उसने कहा मैं 3 तारीख को दे दूँ, उसने नहीं दिए। मैं कहा बात सुन, दे या ना दे वो बात की बात है, वादा एक करना चाहिए, अगर नहीं ना करना वो छड़ पर, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है वक्त पर काम ना किया जाए। जो काम करना वक्त पर कर, अपनी बड़ी तबीयत है ना। मैं खुद भी होता हूँ ना, कोई चीज़ किसी से मंगवाता हूँ ना, तो मैं सब हाँ कितने पैसे वो सही ले लेने और मैं कह लिया हूँ नहीं, काम मुकाम मेरे ना, इतनी टेंशन नहीं लेनी, पर मुझे याद ही ना रहे। ये वहीद को कोई काम कह भी दो तो मैं कहता यार पैसे मांग लें, फिर कभी इससे पूछ लेता हूँ कि कोई पैसे घर वाले ने भी देने, नहीं देने, ले ले हमसे यार, ख़त्म करो काम, क्योंकि हमारे ज़िम्मे कुछ नहीं होना चाहिए। अगला बंदा मोहब्बत ही तरसदा रहे, मैं मांग ही नहीं सकता। भाई मांगो, खुदा का नाम है, जब हमारे पास देने के लिए हैं तो तुम क्यों ना मांगो, बेवकूफ़ हो के नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि पीर चौके राह के अहवाल से वाकफ़ है, इसका दामन थाम ले और हकीकी रास्ता पा ले। मैंने एक जवां बख्त को पीर कहा है क्योंकि वो खुदा की जानब से पीर है, उम्र की वजह से नहीं। उम्र का तल्लुक़ पीरी से नहीं है,
जैसे कहते हैं तुझ तो बुजुर्ग हो गए भाई, तुम बुजुर्ग लग रहे हो। अब ये बुजुर्ग दाढ़ी की वजह से है, इल्म हिकमत और दनाई की वजह से नहीं है। ये किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते, ठीक है। और तू तो बुढ़ा ही हो गया, यानी सठिया गए हैं, उसे क्या गया, सठिया गया, बुढ़ा हो गया। वो बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग वो होता है वो जवान हो या बूढ़ा हो, लेकिन अपनी हिकमत अमली और दनाई से, तदब्बुर तफक्कुर से, नूर फरासत से ज़िंदगी के मामलात को शरीयत के मुताबिक हल करने वाला होता है और दूसरों को शरीयत के मुताबिक हल बताने वाला होता है। बात समझ आ कि नहीं आई? इसलिए यहाँ पर बूढ़े का मसला नहीं है, तुम बुजुर्ग लगते हो। हर वो बंदा जो दूसरों के मसाइल हल कर देता वो भी बुजुर्ग ही होता है, जो दूसरों की परेशानी दूर कर दे वो भी बुजुर्ग ही। आप सारे बुजुर्ग ही हैं ना, ये तो नहीं कि आप किसी का मसला हल नहीं करते होंगे, किसी को अच्छा मशवरा भी दे देते होंगे। तो क्या मैंने एक जवान बात को पीर कहा है क्योंकि वो खुदा की जानिब से पीर है, उम्र की वजह से नहीं। वो ऐसा पीर है जिसकी इब्तिदा नहीं है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का सिर्फ पुतला बना था। मैं उस वक्त भी नबी था, एक नबी उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला भी नहीं बना था, लेकिन जिस्मानी शक्ल में नहीं, नूरानी शक्ल में थे। यानी आपका नूर बनाया गया था ना। आपको बताया ना नूर मिन नूरुल्लाह का मतलब क्या है। नूर मिन नूरुल्लाह का मतलब, महमूद सोना नहीं है, क्या हो गया? ओके ने इश्क वाले दी अख ना लगे, तेरी क्यों अख लग गई? हैं जी है ना, हैं? अच्छा लगी वाले नींद नहीं आती, तुहानू सारे नींद आ जाती है? मतलब फिर लगी वाले चो नहीं है। चल तू ही सो जा, यह नहीं लगी वाले तेनों की है, सो जा। ਇਹਦਾ मतलब है कोई लगी वाले नहीं, सारे माशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे। हाँ, तो मैंने नूर मिन नूरुल्लाह का मतलब क्या बताया। नूर मिन नूरुल्लाह का मतलब यह था कि अल्लाह करीम ने तसव्वुर किया और हजूर नबी करीम अल्लाह की खास तजल्ली से पैदा हो गए, अंदर से कुछ नहीं निकला, क्योंकि लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह से ना कोई, अल्लाह ना किससे पैदा हुआ ना कोई इससे पैदा हुआ, इसलिए उसके अंदर से कुछ नहीं निकला। कहाँ समझे? उसका डीएनए नहीं है भाई, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका डीएनए नहीं है। उनका समझ आए कि नहीं आगे? और अंदरों नहीं जे खास तजल्ली से पैदा किए गए। नूर मिन नूरुल्लाह का मतलब ये है। और दूसरा मैंने क्या बताया, जो नूर मिन नूरुल्लाह का मतलब ये लेता है कि अल्लाह के नूर से, यानी अंदर से कुछ निकला है, वो मुर्तद है, जो ये कुरान के खिलाफ है, लम यलिद वलम यूलद। इसलिए वो नूर मिन नूरुल्लाह का मतलब जो बेवकूफ़ जाहल लेते हैं उसका मतलब कुछ और हम क्या कह रहे हैं, खास तजल्ली से बने हैं। इसी यहाँ पर सरकार ने शामाया, और मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिर्फ पुतला बना था। कुछ अहले तशरीह रात है ना, तो वो क्या करते हैं, तुम गल्लां कर दो और 40 साल बाद जो ईमान लैके बुत परस्त जड़े सन, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर के मुतालिक ऐसी बातें करते हैं ना, तो वो जो 40 साल बाद ईमान लेगा। मैं नीचे एक सवाल छोटा सा लिख रहा था, मैं कि वैसे उनको ईमान कब लाना चाहिए था? अब उसका जवाब नहीं देते, क्योंकि जवाब दें तो पकड़ देते हैं। वैसे ये कहेंगे कि नबी तो नबी होता है, तुम बाद चो मानते हो, 40 साल बाद मनिया नबी, नबी तो नबी होता है शुरू से। अब इस सवाल में सारे घुमनगिरी खत्म हो जाती है। अच्छा, उनको कब ईमान लाना चाहिए था, आप बता दें। तो पहले नबी नहीं थे, पहले नबी नहीं थे। अगर पहले नबी थे तो ईमान को नहीं लेकर आए, तो नबी नहीं थे हैं? आपको इल्म नहीं दिया गया था, ठीक है। जिसका मतलब यह है कि जिसको इल्म नहीं दिया गया उस वक़्त के दौर में उन्होंने इल्म नहीं माना। बात याद रखिएगा, हमारा जो ताल्लुक़ होता है वो ये होता है कि हमारे नज़दीक अब जो कानून बना हमारा वो ये था कि हुजूर उस वक़्त भी नबी थे, नूरानी शक्ल में थे, और ऐलान नबूवत के बाद जब वही आनी शुरू हो गई, पहले वही नहीं आ रही थी, जब दुनिया में वही आनी शुरू हो गई और कहा कि अब आप ऐलान करें, तो फिर हमने लोग ईमान लाने लगे। बात समझ आ गई? इसलिए जो अहले तशरीह हज़रात कहते हैं और तुम नबी नहीं मानते, वो इस ढंग से कहते हैं। और जब ये सवाल करते हैं ना, 40 साल के बाद बुत परस्त, इन्हें ना तकलीफ के जुमले बोलते हैं जिन्हें बंदा ना दिल करेगा ना कुट्टा फड़ के। लेकिन मैं ज़रा सिंपल सा मुदब्बराना अंदाज में सवाल कर लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, उन्हें कब
ईमान लाना चाहिए था। आगे उनके पास जवाब नहीं होता। अब क्योंकि उनका अकीदा मलिया मेट हो जाता है ना, अगर वो कहते पहले नबी थे तो ये ईमान क्यों नहीं लेकर आए थे? जब सरकार ने फरमाया ईमान ले आए। ये मैं वैसे आपको बता दिया, कभी मंतक भी लड़ानी पड़ती है ना, कई लोगों के नज़दीक मंतक लड़ानी पड़ती है, कोई हदीसों को मानते ही नहीं है, तो कुरान को नहीं मानते। और क्योंकि जब ब्रेन वॉशिंग कर दी ना, ये किसी की ब्रेन वॉशिंग कर दी जाए, वो वहीं पर ही घूमता रहता है। उसे लाख समझाने की कोशिश करो, वो इधर से इधर। अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा सुलह हज़रत हसन और माविया के मतलब, मैंने उसे पॉइंट वाइज ना रखा, तो ये कहने लगा इसका मतलब ये नहीं कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला ने कोई गलतियां नहीं की। मैं कहा ठीक है, तुम कानून बना दो कि हम तारीख में से और अहादीस में से हज़रत अली की भी गलतियां चुन सकते हैं। तुम एक तरफ जो रखते हो, हमें भी कह दो कि हाँ भाई ये भी ठीक है। हमने मशाजरत सहाबा का कानून बनाया था कि हम किसी की गलतियां नहीं निकालेंगे। तुम कानून बनाओ कि हज़रत अली रज़ी की गलतियां चुनी जा सकती हैं, तो हम चुनना शुरू कर देते हैं। हम इसलिए नहीं बोल रहे और इनका दफा कर रहे हैं क्योंकि हम इनके खिलाफ नहीं बोल सकते, हमारी ज़बान बंद है। तुम कानून बनाओ, फिर मैं बात करूँगा। कहो निकलनी चाहिए, वरना कहो मासूम थे, कहो वो मासूम थे। मासूम कौन होता है? वो अज़ली अब्दी मासूम होता है, शुरू से लेकर आखिर तक मासूम ही होता है, ठीक है ना। नबी मासूम होते हैं, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, नबी होता है चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो समझाया गया तो उसका भी जवाब नहीं आया, जवाब आएगा तो आपको बताऊंगा फिर आगे कैसे चलते, क्योंकि ये अकल लड़ानी पड़ती है ना। हर बंदा तो कहता मैं अकलमंद, मेरे सवाल का जवाब दे दे, हालांकि उसके सवाल का जवाब उसके अंदर ही होता है, बाहर कुछ नहीं है। मुतमिन आपने होना है, आपने होना है। यदि छोटी गलती हुई तो कभी बड़ी गलती हुई तो कैसी अजीब जी गल हो जाते हैं आप, ठीक है। तो अगर आपने होना है तो आपने भी तो किसी को मुतमिन करना है कि नहीं करना? कि आपने सिर्फ सवाल ही पूछ रहे हैं? अगर आपने सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी आपको देने पड़ेंगे। जैसे मैं कई दफ़ा पूछता होता हूँ कि यार सवाल पूछा है, पहले ये तो बता दो तुम कुरान और हदीस में मानते हो तो कौन सी तफसीर, कौन सी हदीस की शरह किस असूल पर करोगे? आगे चलते हैं। हजूर ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का सिर्फ पुतला था और पीरी दरअसल पैगंबरी का परतो होती। अल्लाह की कुदरत से नबी के मोजज़े, नबी के मोजज़ों से वली की करामत होती। कल समझ आई कि नहीं आई? ना वली का ज़ाती अपना कोई होता है और ना नबी का अपना कोई ज़ाती होता है। अता किसकी होती है? अगर ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा भी कर लें तो अता किसकी? जब अता कर दिया जाए, तो क्या हर मुर्दे को ज़िंदा करने से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछेंगे या अल्लाह करा के ना करा? क्या इख्तियार है? क्या होगा? अख्तियार है। हमारा ये बन गया कि अख्तियार है जिसको चाहे जिंदा कर दे, हमारा हो गया। अब जो लोग कहते हैं कि नबी रिमोट कंट्रोल है, जो अल्लाह करना चाहता है वही होता है, नबी को रिमोट कंट्रोल बना दिया ना। हम ये कहते हैं, हमारा अकीदा ये है कि जैसे हम जब चाहे ऐसे हाथ हिला सकते हैं, आंखें झपक सकते हैं, इसी तरीके से नबी जो चाहे मौजज़ा दिखा सकते हैं। उसे इख्तियार है, तेनों इख्तियार है हर चीज़ कहने का, गाला कढ़ने का सारा कुछ इख्तियार है तेरे को, ठीक है। तो नबी की बारी आती कहते हैं रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल। माना कि कुरान फरमाता है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि नबी बात नहीं करता लेकिन जो बात करता है वही इलाही होती है। ये अपनी जगह पर रहा, लेकिन हमने ये भी तो कहा ना कि वही की भी दो किस्में हैं, एक वही वो कुरान वाली है, एक वही गैर मतलू है, एक हदीसें हैं। नबी की बात बचपन से लेकर आपने बुढ़ापे तक, वसाल तक कुछ बातें खुद भी तो की हैं, सारा कुरान तो नहीं ना। इसलिए वही अपनी जगह पर है कि अल्लाह करीम ने कह दिया ये जो मेरी तरफ से बात सुनाता है ना वो मेरी है, जो दूसरी है वो हदीस है। इसलिए सरकार पहले मना कर देते हैं हदीसें ना लिखो, ताकि कुरान और हदीसें मिक्स ना कर देना, पहले मना किया करते थे, तो फिर बाद में इजाज़त दे दी। तो इस लिहाज से पैगंबर का अख्तियार होता है, पैगंबर मुख्तार कुल है, और ये अख्तियार नबी करीम को इस वक्त भी कब्र अनवर में है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते
कि नबी के वसाल के बाद उसका अख्तियार ख़त्म कर दिया। मिसाल है, अब भी रसूलुल्लाह रहमत लिल आलमीन है, आप कहते हैं अब रसूलुल्लाह रहमत लिल आलमीन नहीं है। तो रहमत लिल आलमीन का मतलब रब्बुल आलमीन, रहमत लिल आलमीन, रब हर आलम में रब, नबी हर आलम में रहमत, इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर आलम में रहमत। तो आप ये नहीं कह सकते नबी, अब ये आप कहें तो फिर साढ़े काम क्यों नहीं आते, ये बात दूसरी है। हमने पहला कानून क्या बनाया है कि भाई उनको अख्तियार हासिल है और अपनी सिफात मौजूदात के साथ ही कब्र अनवर में हयात हैं। अब ये कि क्या मैं उन्होंने कब्र जाके मंगना, ये लगा इशू है, इसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि उसके लिए अल्लाह करीम ने निज़ाम रखा हुआ। कितनी हदीसें सुनाई जाती हैं, गरीबों का साथ दो, ज़कात किसको उसको देनी है, फलां काम किस तरह, ये इस पर हम अमल नहीं कर रहे। जिसको जायदाद में हिस्सा देना है ये काम हम नहीं कर रहे, जो कानून अल्लाह ने दिया है उस पर अमल नहीं कर रहे, तब खाना हराम। रिश्वत देने वाले हम, चोर हम, डाकू हम हैं। जब हमारे इधर ये होगा और कहा जाना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे, जो ताड़े इख्तियार च होते करो। एक कदम उठाना, अकल बड़ी लड़ाई जाती है ना। मिसाल है, किसी ने हज़रत अली से पूछा तकदीर, कहा एक पाँव उठाओ, उसने उठा दिया, कहता अब दूसरा उठाओ, कहा नहीं उठता, कहता बस तकदीर भी इसी का नाम है, एक पाँव उठा सकते हो दूसरा नहीं, इसी का नाम है। उन्हें तीसरे चटांगड़ आ छड़ी, उन्होंने कहा हज़रत अली भी पूछना चाहिए सीधे पैर एक ही हो तो फिर ही करे। दिमाग है ना अपना अपना, जो जिधर मर्जी ला ले, वो गल ऐ समझा रहे हैं, तीसरा ज़्यादा फर्क आ रहा है। उसने साथ में ये बात भी कर देनी। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद होते हैं, तो आप अपनी बात कर रहे हो, तीसरी एम उड़ा देंगे, ऐसा भी जवाब दे। दिमाग चलते रहते हैं नेगेटिव किस्म के। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पीर का बुढ़ापा उसकी कमज़ोरी की दलील नहीं होती कि पीर बूढ़ा हो गया और चलो कोई गल नहीं। हम तो पीर को कब्र में भी बूढ़ा नहीं समझते, इसलिए कहा जाता है कि जो पीर कामल होता है, अगर कब्र में भी हो तेरा पीर, तो कब्र में भी हो तो वहाँ पर जाकर ये नहीं कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ये नहीं कहते, बल्कि कहते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये तसव्वुफ़ की बात की है कि वहाँ पर भी क्या कहते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, क्योंकि तू जानता है कि तेरा पीर कामिल है, तो अल्लाह ताला ही सुनाता है। जैसे हम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते हैं कब्र अनवर पर, तो कब्र अनवर तो नीचे है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है, करीम में बात खत्म हो गई। इसलिए तो सरकार ने कहा पीर का बुढ़ापा उसकी कमज़ोरी की दलील नहीं होता, पुरानी शराब ज़्यादा कवी होती है। लो जी अलहदा मिसाल देते हैं, और बंदा पूछे हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह सरकार तुसीं पीती सी, अगला तो सवाल है भी कर सकता ना, सवाल ही तो सवाल पैदा हो सकता है, चाहे उन्होंने इल्मी बात की हो कि लोग ये कहते हैं कि पुरानी शराब ज़्यादा कवी होती है, तो उन्होंने लिख दिया होगा, लेकिन हुन बंदा टैग करेगा लिखा हुआ है तो फिर पी थी। जैसे हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, उनके सब्र का इम्तहान लेने के लिए, दरवाज़ा खटखटाया, आपने खोला, कहा मसला पूछने आया था। कहते हाँ पूछो, कहते भूल गया, कहते जब याद आएगा फिर पूछ लेना। आधा घंटा पौना घंटा गुजरा, फिर दरवाज़ा खटखटा दिया, कहा सरकार वो याद आ गया। कहते हाँ पूछो। कहते जब ये बहाना हम करते हैं तो ये मीठा होता है कि कड़वा होता है? हमने शायद में जब करते हैं ना उसमें मीठा होता है, और जब काला पड़ जाता है तो कड़वा होता है। कहते तुम खा के देखिए ऐसे। आपने शायद में जब मीठा होता है तो मक्खियाँ आकर बैठती हैं, जब काला पड़ जाता है फिर नहीं बैठती। इसकी ये दलील है। अब हमारे लोग जो है ना, ये जो इस तरह गल कढ़नी है ना जिससे दिल पर चोट लगे, तो इसका ध्यान न रहना। अगले दौर पता है तेरे बाप दादे की कह देना, तेरे नबी की कह देना, तेरे कुरान की जाना क्या जाना कि साड़ के इधर उधर कर देना। आपने ध्यान से रहना, मुदब्बर बनकर गुजारा करना। बहुत कुछ होने वाला है, जाहल नहीं बनना। अपनी जिंदगी को हाँ मारी मार दो, मुझे गोली मार दो, ये नहीं करना। आपका एक एक का होना लाजम है, आप एक एक का ईमान को आगे बताना सिखाना लाजम है। आप अपने आप को ज़ीरो नहीं समझना। जैसे इब्तिदा पर बयान किया था, तेरी अहमियत है इस कारोबार में, इस दुनिया में तेरी अहमियत है। अपनी अहमियत का पता कर के तू कौन है। जब तुझे समझ आ जाएगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हो, तो फिर काम शुरू होगा। अभी तो स्टार्ट ही नहीं ले रहा, तो समझ नहीं रहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जब तू समझ जाएगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, काम तो तब शुरू होगा। पीर का बुढ़ापा उसकी कमज़ोरी की दलील नहीं होता, पुरानी शराब ज़्यादा कभी होती।
पीर का तवस्सुल इख्तियार कर, तवस्सुल इख्तियार कर, तवस्सुल वसीला अख्तियार कर, क्योंकि ये सफ़र पीर के बगैर आफत और खौफ और ख़तर से पुर है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਦੇ ਸਾਲਿਕ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ ਨਾ ਮਲ ਬੈਠੀ, ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ शैतान ਜਿਹੀਆਂ कई होर बलावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है बिना मुर्शद कामल दे सालिक किते इश्क दी राह ना मल बैठी, इस राह दे विच शैतान जिहियां कई होर बलावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। नबियां ते वलियां दे दर ते मकबूल दुआवां ਹੁੰਦੀਆਂ ने, हड़ वगदे ने जद अशकां दे फिर माफ़ हतावां ਹੁੰਦੀਆਂ ने। तो पीर का तवस्सुल अख्तियार कर, तवस्सुल का मतलब वसीला, दुआओं में उसका वसीला डालकर। और मैंने माना महफिल पर क्या समझाया था कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह ये जो दुआ मांग रहा है हर देखने वाला, सुनने वाला, चाहने वाला जन्नत में जाए, और ये चाहता है कि ये दुआ तेरी बारगाह में अप्रूव्ड हो जाए, कबूल हो जाए, या अल्लाह से कबूल कर ले। ये आपने करनी बस। मैंने आप पर ये तो थोड़े से ना बोझ डाल दिया कि तुम ए दुआ करनी, मैं हूँ आराम ना सुतना, ਤੁਹਾਡੇ तक पा के ना मैं आराम ना सुतना, ਤੁਹਾਡੀ तो मनेगा ना। ठीक है, चलो इस पर भी एक वाक़या सुना देते हैं ना। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुल गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यार बीमार हो, दुआ के लिए कहा कि मेरे लिए दुआ करो। सारे मुरीदों को कहा मेरे लिए दुआ करें। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह सारों ने मिलकर दुआ कर दी, और फिर अर्ज़ की हजूर मेहरबानी फरमाएं अब आप दुआ करें कि हमारी दुआ कबूल हो जाए, असी छोटे ही रहना। ठीक है ना, बाकी तो से अगे समझदार। अल्लाह अकबर। तो कहा कि पीर का तवस्सुल इख्तियार कर, यानी पीर के तौर तरीके इख्तियार कर, पीर वांगू समझ इख्तियार कर, पीर का वसीला दे के दुआ कर, जो भी मर्जी है। जैसे हजूर की हम वसीला भी डाल देते हैं, हजूर की सुन्नतों को भी अदा करते हैं, हजूर के जिक्र भी करते हैं, हजूर के हदीस भी पढ़ते हैं, सारे एक ही बात है, तवस्सुल। पीर का तवस्सुल इख्तियार कर, क्योंकि ये सफ़र पीर के बगैर आफत और खौफ और खुतर से पुर है। ये सफ़र है ना, ये रोटी पानी का तल्लुक नहीं जे, ये तेरे घर के मामलों का तल्लुक नहीं जे, ये तल्लुक तेरे अंदर नाल है। अगर तुसीं इहदा तल्लुक रखा है ना कि यार घर के हालात ठीक नहीं, ये तो तल्लुक नहीं जे, यार रब ने मैनूं दिता की होया, इधर भी तल्लुक नहीं। एक अजीब वजदानी जिहा तल्लुक है कि कख भी कोल नहीं ते तल्लुक दम नहीं तोड़ता, कख भी कोल नहीं ते दिया बुझदा भी नहीं जमीन का। चीज़ ही हो रही, ये इंसान नूं ना मजबूर कर देंदी रस्सा चलने के उत्ते, मायूस नहीं करती। लेकिन बेटे मैंने अजकल भी बताया ना, अली बात आ सारे अलग-अलग हरूफ ने, हर हरफ हकीकत रखता है, लेकिन आपस जुड़िया भी होया, मर भी नहीं सकते, किसी को मार भी नहीं सकते, हम जुड़े हुए। हर बंदे की अपनी अपनी सोचें हैं, लेकिन ये जो सोच है ना वजदानी नूरानी, ये और है, जब इंसान के समझ में आ जाता है ना वो बेनियाद हो जाता। चले आगे चलते हैं। पीर का तवस्सुल इख्तियार कर, क्योंकि ये सफ़र पीर के बगैर आफत और खौफ व खतर से पुर है। तो जिस रास्ते पर बारहा चल चुका है उसके लिए भी रहनुमा के बगैर परेशानी है, और जिस रास्ते को तूने देखा ही नहीं, खबरदार उस पर तन्हा ना जाना। और मैंने महाना महफिल पर भी एक लफ्ज़ बोला था, हम रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं, रसूलुल्लाह हमारा ईमान है। ईमान अंदर ही होता है ना, बाहर तो नहीं होता। रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं कि नहीं रखते? ईमान अंदर का ही नाम है ना। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही, ईमान लाया, फरिश्ते देखे नहीं है, ईमान लाते हैं। अपना ईमान बाहर नहीं निकालना, बेईमान नहीं होना। रसूलुल्लाह को बाहर निकाल देना बेईमानी है, अपने अल्लाह को बाहर निकाल देना बेईमानी। अपने अल्लाह और उसके रसूल को, अपने ईमान को अंदर तो समझें, अंदर समझोगे तो कुछ होएगा ना। जब तक आप उसे बाहर हैं समझ नहीं आएगी, जब आप, तो मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अंदर के बाहर? अंदर। इसलिए हमारा ईमान हमारे अंदर मौजूद है, बाहर नहीं है। इसलिए जो अंदर है तो फिर अंदर समझना चाहिए, ईमान अंदर है तो समझना चाहिए कि मेरा नबी मेरे अंदर, मेरी रग रग में बस जाना चाहिए। बस यही कोशिश करनी चाहिए कि वक्त उनके साथ गुजरे। और वक्त उनके साथ कैसे गुजरता है? जैसे ही आप कोई काम करते हैं आपको हदीस याद आ जाती है,
वुजू करते हैं हदीस याद आ जाती है, नमाज पढ़ते हैं हदीस याद आ जाती है। हर अमल में जब नबी याद आ रहा हो तो समझे वक्त किसके साथ गुजर रहा है। और बाज़ औक़ात आप अमल कर रहे होते हैं शरीयत के मुताबिक, लेकिन नबी याद नहीं आता क्योंकि वो अंदर ही घुल गया होता है ना नमक की तरह, इसलिए बार बार याद नहीं आता। सिर्फ उस वक्त याद आता है जब ज़मीर अलार्म बजाना शुरू कर दो, या नहीं करना ही अलार्म जो वायदा पे ना तुहाडे नाल आवाज़ कोई हो रही। जो शख्स बगैर पीर के रास्ते पर चला वो शैतानों की वजह से गुमराह और हलाक हुआ। अक्सर हम वाक़या सुना कर रहे थे ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, कि जा रहे थे, सहरा का सफ़र था, प्यास लगी हुई थी, अचानक एक अबर आया, पानी बरसाया, आपने पानी पिया और उस अबर में से आवाज़ आई कि जा तुझ पर सारी नमाजें माफ़। आपने सोचा और कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो शैतान था, सड़ी बनकर नीचे गिर पड़ा और कहा अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने तुझे बचाया। आपने फिर फरमाया नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया। और उसने क्या कहा था? उसने कहा था ए अब्दुल कादिर, इस मुकाम पर मैंने 70 या 70,000 औलिया को नीचे करा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाक़या सुनाने वाले जब ये वाक़या सुनाते हैं कि अब्दुल कादिर तो बच गए, वो 70 किहड़े सन जिहड़े गए सन यार, उन्होंने तो सानू नहीं पता, उसको नहीं हम देख रहे, हम वाक़या मज़ेदार ले रहे हैं। वाक़या नहीं मज़ेदार, वाक़या यह है कि हम गिरे हुए से कि उठे हुए से। वाक़या ये, अगर पीर ना हो, देखें मैं एक और मिसाल समझा रहा हूँ, मैं आपको किस तरह बचा रहा हूँ। मैं आपको तवक्कल का दर्स देता हूँ, दाम दरूद का दर्स नहीं देता। मैं आपको हिकमत और दनाई सिखाता हूँ, दुनियादारी के मसाइल सिखाता हूँ, दीगर काम नहीं करता। मैं आपको अल्लाह पर भरोसा दिलवाने की कोशिश करता हूँ, आपके अंदर उम्मीद के साए और क्या कहते हैं दिए जलाने की कोशिश करता हूँ, आपको नामीदी का सबक नहीं देता। मैं आपकी जो जहन साजी करता हूँ किस तरह करता हूँ, आगे की तरफ। मैं आपको गुमराह नहीं करने की कोशिश करता कि इधर पढ़ जाओ, तू इस तरह कर ले, ये कर ले, लिया काले बकरे मेरे को इंज होना चाहिए, ये मैं काम नहीं करता। अच्छा जी, तो कहने लगे कि जो शख्स बगैर पीर के रास्ते पर चला वो शैतानों की वजह से गुमराह और हलाक हुआ। अगर पीर ना हो तो शैतानी वसावस तुझे बहुत परेशान करेंगे। ये जो शैतानी वसवसे हैं तुझे बहुत परेशान करेंगे। शैतान तुझे गुमराह करके परेशानी में डाल देगा। तुझसे ज़्यादा होशियार और चलाक इस रास्ते में गुमराह हो गए। उनकी गुमराही कुरान से सुन के शैतान लोगों को सीधे रास्ते से लाखों साल की मुसाफत पर ले गया। उन हलाक शुदगान से इबरत हासिल कर और उनके रास्ते पर न चल। अपने गधे नफ्स की गर्दन पकड़ ले और उसे रास्ते की तरफ खींच। रास्ता जानने वालों की तरफ आ, खबरदार गधे को ना छोड़, क्योंकि ये सब्जाजार का आशिक है। खोता किधर जाता है जिसे सब्जा है, लोग बुढ़ियाँ छड़ के हराम पासे चले जाते हैं। क्यों? सब्जे के आशिक होंगे ना। घाट की चीज़ चढ़ के दूसरे पास टुरता है, गलत के आशिक हो जाते हैं। ठीक है ना। जन्नत को छोड़कर जहन्नुम की तरफ चले जाते हैं, गलत के आशिक हो जाते हैं। रसूलुल्लाह को छोड़कर शैतान की पैरवी करते हैं, कितने खतरनाक हो जाते हैं। तो इसलिए खबरदार गधे को ना छोड़, क्योंकि ये सब्जाजार का आशिक है। तूने उसे जरा ढील दी तो ये फौरन घास की तरफ भागेगा। कहते फकीरी भुखा रहने का ना है, साढ़े इत्थे रजा रहने का ना है। ऐसा नहीं है, फकीरी भूखा रहने का नाम था। असी लंगर खा खा के रज जाते हैं, नहीं, वो प्लेटों में दाल नहीं बढ़ती, गिलासों में दाल बढ़ जाती, लस्सी वांगू पीती जाती है। कैसी गल है। नमक ना मिले तो उत्ते निब्बू हो गया, निचोड़ लेता जाता। सारे मुस्कुराए ने, जिसका मतलब कहानी सदी है कि हम लोग करते ऐसा ही है। मज़े के बगैर हमारा चारा नहीं होता। कहते मज़े को दरमियान से निकाल दे, मज़ा शिरक है। मज़े को दरमियान से निकाल दे, मज़ा शिरक है। मज़े में ना, क्योंकि जो मज़े की तरफ जाता है ना, मज़ा शिरक हो जाता है। चलें आगे चलते हैं। नहीं भाई लंगर खाना चाहिए ना, मैंने यह कहता सिर्फ समझाने वास्ते गल्लां करना कि भूखा रहना और बात थी। हमने जो अब असूल रख दिए ना, कहते मिले कि खाने को मिले मुर्गा, सोने को मिले लेफ। अगर यही दरवेशी है तो सारी दरवेश, फिर सारी दरवेश। सर्दी भी नहीं लगनी चाहिए, रज के रोटी भी खानी चाहिए,
तो फिर दरवेश तो फिर सारे ही होए, वो दरवेशी भुखा रहने वाली। अभी किसी को कहिए ना, शेखपुरे वालों को कहा, मैंने कहा यार मैं आया करूँगा, घर से खाना खा के आया करूँगा, घर जाके वापस खाना खाया करूँगा, आपने मुझे नहीं पूछना, मैं सिर्फ अल्लाह वास्ते आया करूँगा। तो उनका जवाब लग गया था, सही फिर तुहाडे नाल आने वाले वो तो तुहाडे नाल दे नहीं ना। मैं कहा तुसी जानो वो जाने, मैं तो शामिल नहीं। यकीन माने ये भी नहीं होने देते। ऐसा है कि नहीं है? अगर फर्ज करे कामरान को कहा जाए, कामरान तुमने घर में प्रोग्राम रखा है, लंगर नहीं हम खाएंगे, की होएगा? ये सारे समझदार, लंगर काट दो तो मजा नहीं आना, लंगर काट दो तो की होएगा? रुखी सुखी, लोगों ने इकट्ठा भी नहीं होना, वो लंगर की वजह से हो जाता है। लेकिन मैं इसलिए बेटे ये बात कर रहा हूँ, मैं अमल जो करता हूँ मैं कहता भी हूँ, और जो मैंने बातें की होती है मैं दूसरों को इसलिए समझाता हूँ कि आप लोगों को भी समझाना मकसूद है, ठीक है? और अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो मालूम हो कि देखो एहतियाती कहता पे यार लंगर नहीं खाना, तो अगर नहीं भी दिखता तो इन्हें बुरा नहीं मनाना चाहिए, तो मैं बुरा नहीं मनाऊँगा, मैं उनमें से तो होंगे जो बुरा नहीं मनाएगा। आगे चलते हैं, कहने लगे कि जरा ढील दी तो ये फौरन घास की तरफ भागे, घास का आशिक गधा है, रास्ते का दुश्मन है, अगर तू रास्ते का वाकिफ नहीं है तो जो ये गधा चाहे उसके बरखिलाफ कर, वही सीधा रास्ता होगा। किसी ने पूछा ना, कहते हैं कि ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, वो पंडित था, बड़ी रियासती की हुई थी, आपने उसके दिल की तरफ देखा, उसने आपके दिल की तरफ देखा और कहने लगा तेरा दिल जो है ना बड़ा साफ है भाई। बख्तियारुद्दीन काकी रहमतुल्लाह कहने तेरा दिल बड़ा साफ है, बस एक काला जे दाग है। उन्हें क्या, अच्छा तेनू किस तरह पता चलिया? कहता मैं ना दिल पढ़ लेना, दिल देख लेना, तो मैं रियासतां बातां कीतियां। कहते केड़ी रियासत? कहते जो दिल करता ना मैं वो चीज़ नहीं करता, मैं तो उल्ट चलना। तो आपने शायद मैं कि एक काला दाग भी तू दूर कर सकता। जो किस तरह? कहते तू कलमा पढ़ ले। कहना मैं का तो पढ़ा, मैं तो मुसलमान ही नहीं। कहते तू आप ही देखिए, जिधर दिल नहीं करता मैं उधर ही चलना, तो चल ना। ये उन्होंने पकड़ लिया था। और जब उसने कलमा पढ़ लिया तो वो उसका दाग था ना ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी का दूर हो गया। कहने लगा अब आपका दिल साफ है। कहना तेरा साफ हुआ है, हमारा तो पहले ही साफ था, तेरा दिल साफ हुआ है। तो इसलिए कहा अगर तू रास्ते का वाकिफ नहीं तो जो ये गधा चाहे उसके बरखिलाफ कर, रास्ता वही होगा। औरतों से मशवरा कर लेकिन उसके खिलाफ अमल कर। जो दिया कहानी दूसरी पसंद, औरतों से मशवरा कर लेकिन उसके खिलाफ अमल कर, वरना हलाक हो जाएगा। क्यों? औरतां ने मशवरा देने के औरतों का अपना कोई मुफाद होंदा, जेडे बंदे ही औरतां हुण की करिए, जेडे बंदे ही औरतां की तरह हुण की करिए। है ने साडे कोल इहो जिहे भी औरतां की तरह लड़न वाले, औरतां की तरह इंज करन वाले, वो भी ने, ठीक है ना। एक कासम जिहड़ा सी ना, एक दफ़ा मैनू पता लगा सच है कि झूठ है, इन्हें मेरे को आना छड़ दिता, कभी कभी आंदा भी, मुढ़ी आदमी ना। तो ये मुझे पता ये चला, कहते कासम तू जा नहीं साइयां का, और जो उन्होंने वो मरीद है ना, उन्हें इंज किया इंज किया इंज किया इंज किया। उन्हें कहा तू उन्होंने की वजह तल्लुक रखदा है साइयां के नाल के साइयां नाल तू अपना तल्लुक रखना। ऐसे अजीब लोग जे कि गधे की वजह के नाल जो मैंने छड़ देना। ये गल समझ आए कि नहीं है? जो औरतां ही लड़ते हैं ना, वो मुझे छोड़ देते हैं। वो एक लड़का असद है, इलेक्ट्रीशियन है, वो आजकल मेरे खिलाफ बड़ा बोलता रहता है, कभी किसी को मैसेज कर, कभी किसी को मैसेज कर। वो बाहर से आया बेचारा, 5 लाख लगा के गया था, 5 लाख का उसका कारोबार नहीं बना, वापस आ गया तो रो रहा है। तो वो क्योंकि मैं उससे कहता हूँ भाई अपना अपना, ठीक है, जो मुझसे मुतालबा है वो मैं पूरा नहीं करूँगा, ठीक है। तो मेरे खिलाफ बोलता रहता, कभी किसी को मैसेज कर, कभी किसी को मैसेज कर। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मैं तो उसको नंबर ब्लॉक कर दिया हुआ है, बाकी भी कर दिया करो। मैं तो उसको नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, इसलिए कि मैं सुनना ही चाहता नहीं। ज़हनी मरीज़ है बेटा, क्या करें, नफ्सियाती प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वो औरतों की तरह है बेचारा, क्या करें। जब घर की पूरी ना पड़ती हो फिर इतना भी तो होता ही है ना, घर के मसाइल हल ना होते तो फिर इतना तो होता ही है ना। तो अब वो सारों को जो मर्जी कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अपना एक तल्लुक है। तो गधों की वजह से अगर आप मुझे छोड़ दें तो क्या होगा, आप भी गधे ठहरे, ठीक है ना। तेरे सामने कह रहे हैं ना, बयान है कि बात चुके हैं,
तो फिर गधे ठहरे। अल्लाह के बंदे, अगर मैं कह रहा हूँ अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि कुरान कहते सच्चों के साथ हो जाओ, और अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरे साथ रहो। बात एकदम दौर भी है, कुरान की मानो। अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरे साथ रहो, झूठा हूँ तो छोड़ के जाओ। बैठे क्यों हुए, वक्त का ज़िया कर रहे हो, पागल। निकलो यहाँ से, औरतों से मशवरा कर लेकिन उसके खिलाफ अमल कर, वरना हलाक हो जाएगा। ख्वाहिश नफसानी और आरजू से दोस्ती ना कर, क्योंकि यही तुझे अल्लाह के रास्ते से गुमराह करती है। और पीर के सोहबत के सिवा कोई चीज़ ख्वाहिश नफसानी को कमाल नहीं करती। अब कितनी बातें की मैंने आपको, कितनी लफ्ज़ों से जूतियाँ मारी आपको, कितने लफ्ज़ों के तीर चलाए, और कितना समझाने की कोशिश की है छोटे से पैमाने में, कितने नुक्ते की बातें की हैं, कितनी मिसालें समझा दी। चलना फिर तो कोई नहीं, चलना फिर तो कोई नहीं। मैं उसकी अब मिसाल मैंने क्यों दी, कल एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया, कहते मैं तो तन फ़ोन करता ही नहीं, की गल्ला करा, वही पुरानिया ने, हारिया इंसान है मैं, क्या करूँ मैं कहा बिल्कुल ठीक है। मैं कहा यार मुझे पता, मैं रोज़ाना दर्स देता हूँ, मैं जुम्मा भी पढ़ाता हूँ, जुमेरात की महफिल भी करता हूँ, लोग नहीं चलते, मुझे छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ देना चाहिए, मुझे भी छोड़ देना चाहिए। कहता नहीं आपको तो देना चाहिए। मैं कहा मतलब कि तू अगर मैंने फ़ोन करे तो कहना पाया कि मैं फ़ोन पर की गल करा, मैं तो अगे हारिया, मैं वही पुरानियां गल्लां करना, ठीक है, तो मैं भी वही पुरानियां गल्लां करना, फिर छड़ दीए कोई नवी कढ़िए। बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, जरा थप्पड़ मारना पड़ता है। और बाबा जब कोई फ़ोन करता है, किसी से निस्बत और तल्लुक़ होती है, वो लम्हा भर के लिए हरारत ज़रूर अंदर पैदा होता है, ऐसा नहीं होता कहने। तो मैं कहना कहना वो कोई बात भी करेगा ना, मैं तो आइंदा होया, मैं को थले डिग होर डिग, मरिया नहीं हाले तक तू, क्योंकि वो इंसान ऐसा है कि जिसको जूतियाँ पड़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं उससे ऐसी बातें करता हूँ ताकि उसके अंदर जिस कदर ज़रब लगाई जाएगी तो शायद को ठोकर लगे। जो सही अपने आप के साथ मुखलस नहीं है, वो किसी के साथ क्या मुखलस हो। अगर कोई अपने साथ मुखलस नहीं है, मुखलस का मतलब यह खुद कोई नहीं रास्ते पर चला रहा, तो दूसरों के लिए क्या नुकसानदेह नहीं है। जिसको खुद ही मशवरे का पता नहीं है कि देना क्या है, वो दूसरों को मशवरा क्या देगा। इसलिए ये जितनी बातें मैंने की, तो बेटे ये वैसे ही बातें करता हूँ। इसका तो नाम इसलिए ले रही है ना कि कासम ने इंज किता तो गल हो गई, तो मैंने कहा समझ आ गई, ठीक है। चाहे कोई भी हो, बेटे मैं आगे नहीं कह रहा हर देखने वाला, सुनने वाला, चाहने वाला जन्नत में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहता ही नहीं, तो 10 साल बाद भी आएगा, मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने मेरे साथ सफ़र किया हुआ है मैं उनको जानता हूँ। जो आए चले गए, मैं कईयों को भूल जाता हूँ। एक बंदा बड़ी देर बाद आया जी मैं बाहर चला गया, मैं कहा मुझे तुम बिल्कुल याद नहीं, कत्तन याद नहीं। कहता 20-25 साल पहले की बात हो गई। मैं क्या दिमाग निकल गया, अगर हल्का सा याद भी तो मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं, क्या करूँ मैं, नहीं याद था, अब क्या करता। अब बंदा कहता मैनू भूल गए हो, लो जी फिर जाओ, कहानी मुका दिंदा फड़। और अगर मैं भूल ही गया हूँ तो आ तो सही, वो मैं मुझे भूल गया, लो जी मैं फिर चलना। असी भी कहने जा, असी किधर रोकते हैं किसी ने। वो क्या शेर है, तूने मांगा तो हमसे जुदाई मांगी, हम थे कि इनकार करना ही नहीं आया, हमें इनकार करना ही नहीं आता। जा, वो एक दोस्त ऊपर आया बहाना महफल पर, और अस्सलाम वालेकुम मैं जाऊँ, मैं क्या हाँ ठीक है जाओ। कहते साईं जी तुहाडे च ना पुरानियां गल्लां नहीं रही है। क्यों, वो पुरानी बातें क्यों नहीं रही। कहते असल दा ना पहले असीं आंदे सा ना तो तुहानूं कहना जाना है, तुसीं कहना हाँ वापस आने की इजाज़त है, हूँ तुसीं वो नहीं कहते। मुझे बड़ा मज़ा आया उसकी बात का। तो ठीक है, वो भी होता है, एक इंसान करता है। अब जब रूटीन का एक मैटर बन जाए तो बार बार तो ना कहा जाता है यार, ठीक है। तो उसने इजाज़त मांगी, ठीक है। कहते नहीं तुहाडे वास्ते वो पुरानियां गल्लां नहीं तुहाडियां रहियां कि तुसीं पहले कोई जानता था, कहना हाँ दोबारा आने की इजाज़त है। मैं कहा यार तुम भी ठीक कहते हो, हर बंदा वो लॉलीपॉप से लगा होता ना बाज़ का। कहते बस यही ठीक है, अब यह नहीं कि साढ़े वाला प्यार नहीं नजर भी नहीं तुसीं पाते, डालनी तुमने। तेरी नज़रों से दिल में कुछ पैदा होगा, तेरी प्यार वाली नज़रों से कुछ पैदा होगा, साड़ी नज़रों नाल घट ही होएगा। जैसे मेरे पहली नज़र तुमने डालनी है, फिर आगे काम चलता चला जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हमें रहमत दे, बरकत दे, खुशियाँ दे, इज़्ज़त दे, हमारी बीमारियाँ दूर फरमाए, हमें शफायत अता फरमाए, मकरूज़ ज़िंदगी से निजात अता फरमाए। या अल्लाह हर तरह से हमारे लिए आसरे पैदा फरमा, सहारे पैदा फरमा। या अल्लाह हमारी बातों का हम पर ही असर हो जाए और हम अपने गधे को पकड़ने वाले बन जाएँ, अपने नफ्स को मग़लूब करने वाले बन जाएँ, नफ्स मुतमइन्ना के मालिक बन जाएँ। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।